जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा बहुत 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 प्रणाम। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू करने वाले हैं, तो उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि हम किसी भी कथा, पुराण, कहानी, जो भी धर्म ग्रंथ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सुनते हैं कि सूत जी ने कहा, शौनक आदि ने पूछा, और वो नैमिषारण्य में बैठे हुए थे। नैमिषारण्य में सूत जी कथा कर रहे थे। इस तरह से हम सुनते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नैमिषारण्य है क्या। नैमिषारण्य मतलब एक बहुत ही पवित्र जगह है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने तपस्या के लिए चुनी थी। एक बार क्या हुआ था कि सारे ऋषि मुनि गए ब्रह्मा जी के पास कि हमें पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह बताएं जहां पर हम बहुत अच्छे से अपना ध्यान, भजन, तपस्या आदि कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र लिया और कहा कि ये जहां जाकर गिरेगा वही तुम्हारी तपोभूमि होनी चाहिए। तो वो गिरा जाकर नैमिषारण्य वन में, जो अभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में स्थित है। तो वहां पर जहां वो गिरा तो एक गड्ढा बन गया, और उस गड्ढे को में से पाताल लोक से कहते हैं जल आता रहता है, जो आज भी है, और आज भी उसमें पानी आता रहता है, कभी सूखता नहीं है ना। बड़ी विचित्र और रोचक बात। तो वो पवित्र भूमि उस समय प्रकृति सौंदर्य से भरपूर थी। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य और वन, सुहावना वन था, सुहावना जलवायु और माहौल था, जहां पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। और कितने ऋषि मुनि? 88,000 ऋषियों ने वहां तपस्या की थी। और वहां पर ही सूत जी उनको कथा सुनाया करते थे। वहां पर ही कहते हैं कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ भी किया था, इस तरह से कहा जाता है। तो ये नैमिषारण्य वन है जो तपोभूमि है आज भी। अब आता है सूत जी। सूत जी जो वहां पर कथावाचक होते हैं और सबको बहुत सारे शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान देते हैं, कथावाचक हैं। आप सब देखते ही है ना कि जब भी हम कोई भी ग्रंथ शुरू करते हैं, कोई भी कथा शुरू करते हैं, तो उससे पहले आता है कि सूत जी ने कहा, सनकादिक ने पूछा, इस तरह से। तो वो सूत जी जो हैं वो वेद व्यास जी के परम तेजस्वी शिष्य हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, विलक्षण बुद्धि के धनी हैं। अच्छा, उनका जन्म ऐसे होता है कि वो एक बार राजा पृथु जो है वो यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति और देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उन दोनों की आहुति से एक विलक्षण बुद्धि वाला तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसे सूत जी कहते हैं। सूत जी नाम नहीं है, सूत जी एक जाति की विशेषता है। जब एक क्षत्रिय स्त्री और एक ब्राह्मण पुरुष के संयोग से जो संतान होती है उसे सूत कहा जाता है। तो सूत जी थे वेद व्यास जी के शिष्य। वेद व्यास जी आप सब जानते हैं कि 18 पुराणों के रचयिता, महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता हैं, और ब्रह्म सूत्र लिखा है उन्होंने। इस तरह से कई ग्रंथों के, और तो और उन्होंने वेदों का विभाजन भी किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा था वेद व्यास। उससे पहले उन्हें कृष्ण द्वैपायन बोला जाता था। तो वेद व्यास जी ने, वेद जो होते हैं वो श्रुतियां हैं, मतलब सुनकर याद करने वाले ग्रंथ हैं पहले।
उसके बाद ये मुद्रित हुए। जब मशीनरी आई या उसके पहले वो ताम्रपत्र पर लिखते थे वेद, इस तरह से संकलन हुआ वेदों का। उससे पहले वेद श्रुति माना जाता था, सुनकर याद किए जाते थे। और गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को परंपरागत रूप से वेदों को याद कराया करते थे। तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने बड़ा सरल रीति से वेदों के 4 विभाग कर दिए ताकि उसको सरल रीति से याद किया जा सके। तो जो उन्होंने याद कराने के लिए इस तरह से उनकी रचना की, जैसे एक वेद है जिसको सामवेद यानी कि स्वर और संगीत से रिलेटेड है, यजुर्वेद है जो यज्ञों से रिलेटेड है, अथर्ववेद है जो ज्ञान और विज्ञान, गणित और आयुर्वेद की जो पद्धति है उससे रिलेटेड है, और जो है हमारा ऋग्वेद है वो ऋचाओं से। इस तरह से याद करने में आसान हो, इस तरह से उन्होंने व्यवस्था की थी। वेदों की व्यवस्था करने वाले वेद व्यास जी हैं। तो जो 4 वेद याद कर लेते थे उनको चतुर्वेदी बोला जाता था। जो 3 वेद याद कर पाते थे उनको त्रिवेदी बोला जाता था, और जो 2 वेद याद कर पाते थे उन्हें द्विवेदी कहते थे। और जो सारे वेदों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते थे उनको फिर मिश्रित ज्ञान वाले मिश्रा जी बोले जाते थे। इस तरह से व्यवस्था करने वाले वेद व्यास जी थे और सूत जी उनके शिष्य थे। तो वो तेजस्वी थे, विलक्षण बुद्धि के धनी थे और उनकी याददाश्त बड़ी प्रबल थी, इसलिए उन्होंने, वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ उनको याद कराए थे। और उनमें एक बहुत बड़ी बात ये थी कि जब कोई उनसे प्रश्न करता था तो वो इतने सुंदर तरीके से उनको जवाब दिया करते थे कि सुनने वाले को तृप्ति हो जाती थी और उनका मतलब रोम रोम हर्षित होने लगता था। इतने अच्छे तरीके से वो व्याख्या करते थे। तो उनका एक नाम रोम हर्षण भी पड़ा था। ये सूत जी के बारे में सुना आपने, फिर वेद व्यास जी के बारे में भी सुना। अब आते हैं हम सनकादि। सनकादि जो उनसे बार बार चर्चा किया करते थे क्योंकि उन्हें भगवान में बड़ी प्रीति थी और वे भगवान की लीलाओं का रसास्वादन बार बार करना चाहते थे और वो बार बार वैसे सवाल किया करते थे सूत जी से। तो वो सनकादि कौन है? वो सनकादि हैं ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र। लेकिन उन्होंने, भगवान ब्रह्मा जी ने उनको तो इसलिए प्रकट किया था, मानस पुत्र हैं इसलिए प्रकट किया था कि भाई वो सृष्टि की रचना करें। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करके ये कहा कि हम इस माया में उलझना नहीं चाहते, आप हमें एक आशीर्वाद दें कि हम हमेशा 5 साल के बच्चे ही बने रहें और संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है वो हमें किसी भी प्रकार से व्याप्त ना हो। उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनंत कुमार और संत कुमार करके, ऐसे 4 नाम थे। तो उन चारों को मिला के सनकादि बोला जाता है। अब हम सुनते हैं श्री सुखदेव जी को। श्री सुखदेव जी कौन थे? बड़ी विचित्र कहानी है इनकी भी। वेद व्यास जी के औरस पुत्र हैं। कहते हैं एक बार माता पार्वती जी हट करते हैं कि मुझे गूढ़ रहस्यमय जो ज्ञान है आपके पास वो आप मुझे सुनाएं। तो किनको? भोलेनाथ जी से हट करती हैं। तो भोलेनाथ जी उनको बोलते हैं, नहीं देवी आप नहीं श्रवण कर पाएंगी, आपको निद्रा आ जाएगी। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को सुनना है वो रहस्यमय ज्ञान जो आपके पास है, ब्रह्म ज्ञान, गूढ़ रहस्यमय ज्ञान जो है। तो शिव जी ने बोला उनको, ठीक है, जब मैं आपको आंख बंद करके सुनाता रहूंगा आप हुंकारा भरते हुए मुझे सूचित करती रहा करिएगा कि आप सुन रहे हैं। माता पार्वती जी ने कहा ठीक है, और वो उनको लेकर एक कंदरा में गए। कंदरा यानी गुफा में। तो वहां पर एक छोटा सा तोते का बच्चा भी था
जो उन ज्ञान को सुन रहा था, उस ज्ञान को सुन रहा था। तो सच्ची में ऐसा होता है कि माता पार्वती जी को नींद आ जाती है और अब उन्होंने हुंकारा भरना बंद कर दिया, हूं करना बंद कर दिया। और उधर तोते ने देखा कि माता को नींद आ गई है, तो उसने हुंकारा भरना शुरू किया, करते रहा। तो अचानक जब भोलेनाथ जी की आंख खुलती है, देखते हैं कि ये शुक सुन रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ते हैं। तो वो शुक जो है उसने लगभग ब्रह्म ज्ञान सुन लिया था, वो गूढ़ ज्ञान सुन लिया था, वो रहस्यमय ज्ञान जो था वो सुन लिया था। तो वो बहुत तेजी से उड़े और उधर वेद व्यास जी की पत्नी जो है वो जम्हाई ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, तो वो सूक्ष्म रूप से उनके अंदर प्रवेश कर गए मुख से। तो कई वर्षों तक नहीं निकले, कहते हैं कि 12 साल तक वो नहीं निकले। जब उनको पेट में जबरदस्त पीड़ा हुई, तब आकाशवाणी हुई कि आप बाहर आ जाएं, तो आपको इस संसार की कोई भी माया जो है आपको व्यापेगी नहीं, क्योंकि वो माया के डर से, संसार की माया के डर से और प्रपंचों के डर से ही बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो गूढ़ ज्ञान सुन लिया था। तो उनसे जब उस आकाशवाणी ने इस तरह का वचन दिया, उसके बाद वो गर्भ से बाहर आए और कहते हैं कि वो जन्म से ही वैरागी थे और उनको क्योंकि वरदान था कि उनको कोई माया व्यापेगी नहीं, और इस तरह से वेद व्यास जी के पुत्र होने के नाते उनको सारे ग्रंथों का ज्ञान और अध्ययन उनको स्वतः ही करवाया गया। ये था श्री सुखदेव जी का संक्षिप्त परिचय। इस तरह से भागवत में जो जो खास चरित्रों का वर्णन है, उनका जितना मेरे को जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचाई। और अब हम बहुत जल्दी ही 1 या 2 दिन में श्रीमद् भागवत महात्म्य शुरू करेंगे और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।